सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पर ये प्रश्न आया था हमें, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल हमने आप लोगों के लिए बनाया है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने जो पुराना चैनल था उसको कंपटीशन से अलग कर दिया, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नाम से दूसरा चैनल बनाया है। लेकिन यह कैलाश विश्वकर्मा चैनल पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था पूजा सिंह राठौर द्वारा, और उन्होंने कहा था कि ये क्वेश्चन सर हल करके बताइए आप। तो उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था कि 2017 जनवरी 1 को व्यापार प्रारंभ किया, 25,000 का माल व 15,000 रुपये नगद। अब व्यापार जब प्रारंभ किया है तो दो चीज़ है यहाँ पे, एक तो पैसे लगाए नगद, और दूसरा जो माल था पहले से वो लगाया है। 6 जनवरी को उन्होंने कहा कि अभय 10% व्यापारिक बट्टा व 5% नगद बट्टा, जिसे हम छूट कहते हैं, पर 10,000 का माल खरीदा है। व्यापारिक छूट दी गई है 10% और नगद छूट दी गई है यहाँ पे 5%। अगला देखिए, जनवरी 12 को अनिल को 5% व्यापारिक छूट पर, जो अनिल है इसको 5%, सिर्फ एक छूट की बात की जा रही है। पहले क्वेश्चन में दोनों छूट थी, व्यापारिक और नगद, इसमें सिर्फ एक छूट है, व्यापारिक छूट। 15,000 रुपये का माल यहाँ पे बेचा है, जिसके पूर्ण भुगतान में 200 रुपये नगद छोड़कर प्राप्ति की, अर्थात यहाँ पे भी दोनों छूट हो गई। जैसे यहाँ पे दूसरी छूट उन्होंने परसेंटेज में दिया था, यहाँ पर रोकड़ में दे दिया। डायरेक्ट कुल मिला के ये नगद छूट है, जिसे डायरेक्ट दे दिया, उन्हें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगला बोला 30 जनवरी को प्रयोग हेतु 10,000 का माल और 2,000 की रोकड़ी निकाले। अर्थात यहाँ ये बताना, कुल उनका कहना है कि प्रयोग यानी निजी प्रयोग, उनके स्वयं के प्रयोग हेतु यहाँ पर 10,000 का माल निकाला है और 2,000 की रोकड़ निकाली है। अब इस पर पंजी प्रविष्टि करना है, तो पंजी प्रविष्टि का जो फॉर्मेट होता है वो आपको मालूम है, हमने समझाया भी है, जिसे हम जर्नल प्रविष्टि कहते हैं और रोज नामचा या नकल वही के नाम से भी जानते हैं। तो जर्नल प्रविष्टि जो उसका फॉर्मेट जो होता है, यहाँ पे कोई व्यापारी है तो उसका नाम नहीं लिखा, तो हम यहाँ लिख देते हैं व्यापारी की पुस्तक में, या जिसका नाम लिखा रहेगा उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा व्यापारी की पुस्तक में, पंजी प्रविष्टि या जर्नल प्रविष्टि। और देखिए यहाँ पे जो है वो इसके जो कॉलम होते हैं वो आपको याद होगा। पहला जो कॉलम बनता है वो दिनांक का होता है, दूसरा जो कॉलम होता है यह विवरण का कॉलम होता है, यहाँ पे विवरण लिखा जाता है। तीसरा कॉलम जो बनाया जाएगा वह खाता पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। हमने इससे संबंधित खाता पृष्ठ और जर्नल पृष्ठ कहाँ लिखा जाता वो भी समझाया है। अगला जो कॉलम होगा चौथा, वह राशि का होगा, लेकिन वह डेबिट रकम लिखी जाएगी। और इसके बाद का जो अंतिम कॉलम होगा उसमें राशि लिखी जाएगी और वह क्रेडिट राशि लिखी जाएगी। इस प्रकार से जो पंजी बनाई जाती है, जर्नल बनाया जाता है, इसमें 5 खाते वो 5 स्तंभ होते हैं। लीजिए, सबसे पहले हम डेट लिखते हैं 2017, जो डेट है वही लिखते हैं जनवरी 1, या डेट लिखने का फॉर्मेट है। विवरण में लिखेंगे यहाँ पर व्यापार प्रारंभ किया है, और व्यापार प्रारंभ करते समय आपको मालूम है कि व्यापार जब प्रारंभ किया जाता है तो यहाँ पर रोकड़ व्यापार में आती है, क्योंकि व्यापार अलग है और मालिक अलग है। तो जब यहाँ जो व्यापार के लिए हम लेखा कर रहे हैं इसलिए रोकड़ आई, तो रोकड़ खाता डेबिट। और यहाँ पर देखिए आप, हम गैप में लिखते हैं और स्कंध खाता डेबिट, और पूंजी खाते से, क्योंकि जब व्यापार प्रारंभ किया जा रहा है तो दोनों चीज़ से, नगद भी है और माल भी है। अब कितने का है यहाँ पे, 25,000 रुपये का माल है, और आप देखिए यहाँ पे 15,000 रुपये का नगद है। समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। अब देखिए, दोनों को जोड़ के, इन दोनों को हम जोड़ेंगे और 15 और 25, यहाँ पे 40,000 रुपये क्रेडिट पक्ष में हम लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर सबको।
कि जब व्यापार प्रारंभ किया था तो माल और नगद से किया था, और जब किया था तो हमने प्रविष्टि किए, नगद लाया था इसलिए रोकड़ खाता डेबिट, माल लाया था इसलिए स्कंद खाता डेबिट किया यहाँ पे पूंजी खाते से, क्योंकि दोनों मालिक का पैसा है और मालिक का जो धन होता है उसे हम पूंजी कहते हैं। जनवरी 6 की बात करते हैं। यहाँ पे जनवरी 6 को यहाँ पे प्रविष्टि होगी। अभय जो है, अभय ने 10% व्यापारिक और 5% नगद छूट पर 10,000 रुपये का माल खरीदा। दो प्रकार की छूट है और दोनों प्रकार की छूट के संबंध में हमने आपको समझाया है कि व्यापारिक छूट सभी व्यापारी को दी जाती है, लेकिन नगद छूट सिर्फ नगद लेते देते समय, नगद व्यवहार होते समय ही दी जाती है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो व्यवहार है अभय का खरीदने वाला, ये नगद है या उधार है। यहाँ पे नगद छूट का नाम लिखा है, यह नगद नहीं है, इतना याद रखना है। लेकिन यहाँ पे नगद माल खरीदा लिख देता तो नगद होता है, यह उधार है। और जब उधार खरीदेगा तो यहाँ पे नगद छूट दी जाएगी क्या? नहीं दी जाएगी। इसीलिए हम लिखेंगे खरीदा तो क्रय खाता डेबिट करेंगे। किससे? अभय से हमने खरीदा है, अभय से। जो व्यापारिक जो है हमारा यहाँ पे छूट, इसका लेखा नहीं किया जाता, सिर्फ अंकित मूल्य से घटा दिया जाता है। तो अभय से कितने का खरीदा हमने माल? 10,000 का यहाँ माल खरीदा है। इस पर देखिए व्यापारिक जो छूट है वो छूट हम यहाँ पे कितनी है? 10% है। तो इसे हम 10% कैसे निकालेंगे? 10,000 गुणित 10 बटे ये परसेंटेज का हो जाएगा 100, 1 2 यानी 1,000 रुपये यहाँ पे हम यहाँ छूट के कम कर देंगे। और हमने अभय से कितने का माल खरीदा? 9,000 का। तो यहाँ लिखेंगे 9,000 रुपये। और व्यापारिक छूट क्यों नहीं दिए? क्योंकि यहाँ पे यह उधार खरीदा है। तो यहाँ लिखेंगे अभय से उधार माल खरीदा। यह बात आपको समझनी होगी। और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि नगद छूट, ऐसा पढ़ के और इसे नगद समझ लेते हैं और गलत हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन। जनवरी जो अगली डेट है वो देखते हैं 12, और 12 को यहाँ पे बोला कि अनिल को 5% व्यापारिक छूट पर 15,000 रुपये का माल बेचा, जिसके पूर्ण भुगतान में 200 रुपये नगद छोड़कर प्राप्ति की। अब यहाँ पे नगद लिखा नहीं है, लेकिन जब प्राप्ति की है इसका ही सीधा मतलब है कि यह नगद है। और जो नगद छूट है वो कितनी है? 200 रुपये है हमारी, और 200 रुपये है। इसीलिए अब यहाँ पे आप देखिए कैसे हम प्रविष्टि करेंगे। यह उधार प्रविष्टि थी, यह नगद प्रविष्टि है। यहाँ पे बेचा है, और किसको बेचा है? अनिल को। लेकिन जब नगद बेच दिया है तो जो अनिल है, अनिल ने हमें क्या दे दिया होगा? पैसे दे दिया होगा, रोकड़ मिल गई होगी। और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट कीजिए। तो रोकड़ खाता यहाँ पे हम डेबिट लिखेंगे। और इस रोकड़ के साथ आप देखिए यहाँ पे छूट दिया है, नगद छूट, और नगद छूट का लेखा किया जाता है, व्यापारिक छूट का नहीं किया जाता। व्यापारिक छूट को सिर्फ अंकित मूल्य से घटा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे नकद छूट खाता डेबिट, या इसे हम बट्टा खाता डेबिट, इसे हम बट्टा के नाम से भी यहाँ जानते हैं, बट्टा खाता डेबिट। और किससे? विक्रय होने के कारण ये स्थिति बनी है, तो विक्रय खाते से। और यहाँ पे बोलेंगे हम नकद माल बेचा, नकद माल बेचा। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। तो विक्रय जो किया यहाँ पे कितने का विक्रय है हमारा? यहाँ पे विक्रय जो है हमारा वह विक्रय 15,000 का है, 15,000 है, ठीक है। इस पर व्यापारिक जो छूट है वो छूट कितनी दी है यहाँ पर? 15,000 गुणित कितना प्रतिशत है? 5% छूट पर, तो 5/100, 1 2 1 2, 15 5 75, और 1 0 750 रुपये की छूट यहाँ मिल जाएगी आपको। अर्थात 14,200
50 रुपये हुआ। इस पर आप देखिए यह छूट नगद छूट दे दिया इनने, नकद छूट कितनी दिया 200 रुपये, तो इसको हम घटा देंगे तो 14,050 रुपये यहाँ पे हमको कैश मिलेगा नगद। पूरी छूट देने के बाद हमारे हाथ में कितना आया, रोकड़ नगद जो आई वो 14,050 आई, नगद छूट जो है वो 200 रुपये दिया, और इस प्रकार से हमारा जो विक्रय हुआ है वो कुल 14,250 रुपये का विक्रय हुआ है। नगद हमने माल बेचा है। अंकित मूल्य जो है, जो अंकित है वह लिखा हुआ है, वह अंकित मूल्य है, उसे पुस्तक मूल्य के नाम से भी हम जानते हैं। आगे देखिए यहाँ पर देखिए जनवरी जो है वो 30 का हम लेखा कर रहे हैं। प्रयोग हेतु 10,000 का माल व 2,000 की रोकड़ी निकाले। प्रयोग हेतु यानी वो स्वयं के प्रयोग हेतु, तो यहाँ लिखेंगे हम आहरण खाता डेबिट, आहरण डेबिट हो जाएगा। और जो माल निकाला है तो माल कौन सा निकाला होगा यहाँ पे, अब आपको ध्यान देना है कि कभी उन्होंने ख़रीदा था माल, और उस माल को ख़रीदने के कारण यह जो 10,000 लिखा है इन्होंने, हो सकता है इनके लिखने में गलती होगी, ये 1,000 होगा, वहाँ पे आप ध्यान देंगे 1,000 होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हमने माल ख़रीदा था तो 10,000 का ख़रीदा था हमने, और पूरा ही निकाल लेगा तो ये बेचा भी है फिर, इसलिए सिर्फ प्रयोग हेतु 1,000 का माल उन्होंने निकाला होगा। तो आहरण देखिए, आहरण खाता डेबिट, और क्या निकाला है, माल निकाला है, यानी क्या कम हो जाएगा, हमारा जो क्रय है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उस क्रय से ही हमको कम करना पड़ेगा। जो माल ख़रीदा था वो माल कम हुआ, तो क्रय खाते से, और आप देखिए यहाँ पे 2,000 की रोकड़ी निकाली यानी नगद निकाला, तो हम बोलेंगे रोकड़ खाते से। तो यहाँ पर 1,000 रुपये और 2,000 रुपये रोकड़ी, ऐसा 3,000 रुपये का आहरण किया, और नरेशन लिखेंगे निजी प्रयोग हेतु निकाले, और इसे हम एक लाइन से बंद कर देंगे। अब अंतिम कार्य हमारा बचता है, यह एक लाइन से पूरा जो खाता है इसे हम बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद में इसे हम योग लगाते हैं, और योग जो लगाएंगे तो डेबिट और क्रेडिट का समान आना चाहिए। तो देखिए 40 और 9 49, और एक 50 60 66,250 66,250, ये हमारा दोनों तरफ का आना चाहिए, और यही उत्तर भी आएगा। तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि आपके मन में और भी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक यह चैनल शेयर करते जाएं, जिससे उन्हें यदि कहीं कोई समस्या आती तो वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।